तो हाय फ्रेंड्स, अभी मैं कोल्हान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। देखिए ये सेमेस्टर 3 का मात्र इतना ही सिलेबस अपलोड है आपके वेबसाइट पे। ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मतलब बहुत सारा सिलेबस भी अपलोड नहीं है, इसलिए मैं आपका जो है वीडियो वगैरह नहीं बना पाता हूँ अच्छे से। ठीक है, यही रीज़न है। और क्या बताएं रीज़न। देख लेते हैं। यहाँ पे आपका एक पेपर है कोल्हान यूनिवर्सिटी में, जो सभी का एग्जाम होगा सेमेस्टर 3 में, सेक 3 के नाम से है। इसका है आपका पेपर का नाम मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, ये पेपर का नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। देखा जाए तो ये पेपर केवल साइंस वालों को होना चाहिए था, और उसमें भी उनको जो केवल मैथ पढ़ते हों। लेकिन ये पेपर सभी को कंपलसरी कर दिया गया है। ठीक है, क्यों? फेल कराने के लिए। सिंपल सा बात बोलते हैं डायरेक्टली, क्यों किया गया है? फेल कराने के लिए। अब आर्ट्स का बच्चा कब इतना मैथ पढ़ेगा यार? और पढ़ना ही है तो वो दूसरा साइंस ले लेता ना। काहे आर्ट्स लिया? ताकि वो आपको सोशल साइंस में वो अपना रुचि बढ़ाया, ताकि सोशल साइंस उसे पढ़ना पड़े। लेकिन ज़बरदस्ती इस यूनिवर्सिटी वालों ने ये पेपर डाल दिया है कि पढ़ना ही पड़ेगा मैथ। और मैथ तो चलो सही बात है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ना है और एनालिसिस भी पढ़ना है। ठीक है, तो कुल मिला के ये पेपर इसलिए डाला गया है ताकि बच्चे फेल हो सकें। ठीक है, यही बात है। और क्या बताएं, अगर फेल होइएगा तो फिर दोबारा फॉर्म भरिएगा यूनिवर्सिटी में, ज़्यादा पैसा मिलेगा यूनिवर्सिटी वालों को। ठीक है, और कम बच्चे पास कर पाएंगे। यही है गोल एनईपी का, कि बच्चे कम से कम पास हो, ग्रेजुएट। अगर ज़्यादा ग्रेजुएट हो जाएंगे तो वह शिक्षित हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो फिर समझ रहे हैं ना, खतरा है पॉलिटिक्स के लिए। देश के लिए। तो ये इनकी नीति है। और एक तरह से बोला जाए भाई, मैथ नहीं देना चाहिए था। आर्ट्स के बच्चों को मैथ नहीं दीजिए, कॉमर्स के बच्चों को नहीं दीजिए, साइंस के बच्चों को दीजिए ना, जो साइंस पढ़ रहा है मैथ लेके। चलिए, हालांकि देखते हैं। ये पेपर आपका 75 मार्क्स का होगा। टाइमिंग 3 आवर रहेगा। पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, और देखते हैं। तो ये आपके जो पेपर है यहाँ पे, ये पेपर आपका 90% संभावना है कि पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आए। ठीक है, हिंदी में आने की संभावना नहीं है इस पेपर का। क्योंकि अभी तक जितना भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ है, केवल रांची यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटियों में इस पेपर का एग्जाम इंग्लिश में हुआ है। केवल रांची यूनिवर्सिटी में इंग्लिश और हिंदी दोनों में हुआ है। ठीक है, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में इस पेपर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव फॉर्म में हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका पेपर क्या आएगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, मैं क्लियरली नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, मैं बोलूंगा आप ऑब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कीजिए और सब्जेक्टिव भी प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ना क्या क्या है देख लीजिए एक बार। ठीक है, और इस पेपर को मैं स्पेशली नहीं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ नहीं होगा वो चीज़ झूठ मूठ का काहे बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पढ़ना है आपको एलिमेंट्री अर्थमेटिक। ठीक है, पढ़ना है आपको लॉजिक के बारे में, पढ़ना है आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में, पढ़ना है आपको एस्थेटिक्स के बारे में। ठीक है, अब बोलिएगा ये तो 4 गो सब्जेक्ट है। 4 गो सब्जेक्ट नहीं, ये 4 गो हेडिंग है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, आप इन सभी का किसी और टीचर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जो आपको अच्छे से समझा पाएँ यूट्यूब में, क्योंकि ये आपको देख के समझना होगा। और अगर कोई घर में आमने-सामने में कोई 12th किया हो मैथ लेके, तो उनसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है? और वो भी मैथ लेके केवल झूठ-मूठ का पढ़ के पास हुआ, वो उसका नहीं है, जो अच्छे से मैथ को पढ़ा हो। ठीक है? वो आपको समझा पाएगा इसको। तो देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, ट्रूथ वैल्यू स्टेटमेंट पढ़ना है। ठीक है? तो ये सारे पढ़ने हैं। और ये तो मैंने पढ़ा नहीं है, ये हालाँकि रीज़निंग का टॉपिक है। ठीक है? और मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने नहीं पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव केवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पढ़ा है। बाकी इसको मैंने अच्छे से पढ़ा है। इसमें आपका नंबर सिस्टम है। ठीक है? यानी कि संख्या पद्धति। फिर है आपका रैपिड मेथड ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि कैलकुलेशन करने की तीव्र विधि। ठीक है, ये पढ़े हैं, सबको ये पढ़ा होता है। फिर आपका अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो एकदम सन्निकट जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका डेसिमल यानी कि दशमलव के बारे में, रेशियो यानी कि अनुपात है आपका, प्रोपर्शन यानी कि समानुपात। ठीक है, देन आपको एडवांस एरिथमेटिक पढ़ना है। इसमें क्या क्या है, परसेंटेज है, प्रतिशतता, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज,
कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, ठीक है, मतलब कि आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये भी पढ़ना है आपको, जो क्लास 10th में पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैच करती हैं, लेकिन आपका मैक्सिमम चीज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का घुसा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन जानना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, फिर मोटिवेशन जानना है, उपदेश, ठीक है। देन आपको जानना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन का सिद्धांत जानना है, फिर पढ़ना है आपको प्रोग्रेशन, ठीक है। देन पढ़ना है एलिमेंट्री आइडिया ऑफ एपी, ठीक है। एपी मतलब संख्या, वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, समांतर श्रेणी, ठीक है, एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं, जीपी पढ़ना है आपको एंड एचपी पढ़ना है आपको। सच बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक जो है आपका ना, ये इंटर साइंस का है, ठीक है। ये क्लास 10th का टॉपिक नहीं है, क्लास 10th का होता तो बहुत अच्छे से मुझे मालूम है, क्लास 10th मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और 97 मेरे मार्क्स आए हैं मैथ में, ठीक है। हालांकि मैं 12th आर्ट्स ले लिया, नहीं तो आपको सब कुछ पढ़ा देता यार, साइंस नहीं पढ़ के ना मुझे लगता है कि कभी कभी गिल्टी फील होता है यार, साइंस पढ़ लेना चाहिए। चलिए, हालांकि मेरे साइंस में भी 97 मार्क्स हैं क्लास 10th में, और मैथ में भी कुछ मजबूरियां रही थी, पैसा नहीं था उस टाइम पे साइंस पढ़ने का। चलिए, एस्थेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए, पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ एस्थेटिक्स, यानी कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, एस्थेटिक्स मतलब होता है सांख्यिकी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्थेटिकल डाटा, यानी कि सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं उसके क्या विशेषताएं होती हैं, ये जानना है। फिर आपको जानना है नेचर ऑफ एस्थेटिक्स, यानी कि सांख्यिकी की प्रकृति के बारे में जानना है। देन आपको जानना है लिमिटेशंस ऑफ एस्थेटिक्स, यानी कि सांख्यिकी की सीमाएं। फिर आपका है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, यानी कि समूह आंकड़ा को एकत्रित करना, ठीक है। देन आपको जानना है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में ऑफ डाटा। फिर है आपका कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन है आपका यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि केंद्र प्रवृत्ति के माप, इसमें आपको पढ़ना है मीन, ठीक है। फिर पढ़ना है मीडियन, फिर पढ़ना है मोड, यानी कि माध्य, माध्यक और बहुलक, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्वार्टिलाइज पढ़ना है, ठीक है। देन पढ़ना है आपको डिसाइल, ये मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, डिसाइल्स, ठीक है, एंड परसेंटाइल, परसेंटाइल पढ़ा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो देन आपको यहाँ पे ये इसके बाद और क्या पढ़ना है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स, डिस्पर्जन, ठीक है, ये डिस्पर्जन मैंने नहीं पढ़ा है भाई। डिस्पर्जन में क्या क्या पढ़ना है, रेंज, रेंज मतलब है परास, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ा था। फिर आपका हो सकता है आप में से भी पढ़े होंगे, अगर साइंस किए होंगे तो पढ़े होंगे, आर्ट्स या कॉमर्स किए तो नहीं पढ़े होंगे। देन आपका एंट्रा क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे क्वार्टाइल डिविएशन, यानी कि विचलन के बारे में। मेन डिविएशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि माध्य विचलन के बारे में। देन है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर है आपका यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ स्केवनेस के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको कोरिलेशन, ठीक है, और आपका प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी तो सबके पढ़े होंगे, प्रायिकता, कोरिलेशन केवल वही पढ़ा होगा जो 12th साइंस किया हो, या फिर अगर कोई इकोनॉमिक्स रखा होगा 12th में, ठीक है, तो वो भी पढ़े होंगे इसको, ठीक है। तो इतना सारी चीजें आपको पढ़नी है, एक मिनट, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके जो आपको पढ़ने हैं, समझ गए ना, इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से ये आपको बिल्कुल अननोन लगेगा, ये वाला टॉपिक लॉजिक, यानी कि लॉजिक क्या है, ठीक है, मतलब तर्क क्या है। फिर स्टेटमेंट, यानी कि कथन क्या है। फिर आपको ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है। देन आपको पढ़ना है यहाँ पे नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। देन आपको पढ़ना है कंपाउंड और मिक्स्ड स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि संयुक्त और मिश्रित कथन। लॉजिक पढ़ना है फिर आपको, ठीक है। और फिर आपका टोटोलॉजी पढ़ना है, टोटोलॉजीज। फिर आपको पढ़ना है इम्प्लीकेशन। देन पढ़ना है आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। और फिर आपको पढ़ना है कन्वर्ज स्टेटमेंट। फिर पढ़ना है आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड वैलिडेशन स्टेटमेंट, ठीक है।
तो ये सॉरी वैलिडेटिंग स्टेटमेंट, तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अब ये पेपर मैक्सिमम संभावना है कि आपका किस में आए, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आने की संभावना है, लेकिन सब्जेक्टिव भी आ सकता है। यहाँ पे लिखना चाहिए था इनको क्लियरली कि ऑल 75 क्वेश्चंस आर ऑन ओएमआर शीट, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं लिखा है, यानी कि इसका मतलब है कि ये ज़्यादा संभावना है कि आपका पेपर सब्जेक्टिव में पूछे। ठीक है, अब आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे कि आप कभी बोलते हैं सब्जेक्टिव, कभी बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब बोलना क्या चाहते हो भाई? बोलना ये चाहते हैं कि आप लोग को फेल कराएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो दोनों में ट्राई कीजिए। देखिए, हालांकि मैंने इसके ऊपर 25-30 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, रांची यूनिवर्सिटी का भी, BBMKU धनबाद का भी, ठीक है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का भी, और SKMU दुमका का भी, ठीक है, NPU पलामू का भी, इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ का दे चुका हूँ, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। हालांकि उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में सेमेस्टर 2 में ये पढ़ाया जाता है। आपको करना क्या है, यूट्यूब में आना है एंड आपको यहाँ पे सर्च मारना है। सर्च क्या मारना है, डायरेक्टली बोलिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, अलाउ कर देते हैं, अलाउ दिस टाइम कोल्हान यूनिवर्सिटी। अरे यार, कोल्हान यूनिवर्सिटी के नाम से नहीं आएगा, आपको सर्च करना होगा यहाँ पे मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्वेश्चन पेपर विथ आंसर ज्ञान सागर। ठीक है, देख लीजिए, आप जैसे ही सर्च मारिएगा तो आपको यहाँ पे ये वाला प्लेलिस्ट दिखेगा, इस वीडियो को नहीं, ये प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा रेड कलर में, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। जैसे ही यहाँ पे देखिए व्यू फुल प्लेलिस्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो आपके सामने इतने सारे क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, इन सभी का मैंने वीडियो बना रखा है, जिसमें मैक्सिमम जो है आपका पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और इन सभी में भी वैसा ही है, आपका मैक्सिमम जो सिलेबस मैच करता है, तो किससे मैच कर रहा है मालूम है, आपका BBMKU के सिलेबस से मैच कर रहा है मैक्सिमम आपका। ठीक है, तो ये BBMKU का सिलेबस है, थोड़ा सा अगर रुकिए मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो पे नहीं Managing your clients and sales is easy. यहाँ पे देखिए, मैं एक बार आपको सब कुछ दिखाइए देता हूँ। यहाँ से आते हैं मोर पे, और ये हम PDF डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और मैच करके देखते हैं कि आपका कितना परसेंट सिलेबस इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये देखिए, इनका सेमेस्टर 2 में ही पूछ लिया गया है, ये जो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, सेक में इनका भी है। ठीक है, और एक मिनट यार, ये सेमेस्टर 3 में रखा गया ना, हाँ सेमेस्टर 3 में अब रख दिया गया, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोला, सेमेस्टर 3 में है। रांची यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 2 में है, और NPU का सेमेस्टर 2 में है, और SKMU का सेमेस्टर 2 में है। देखिए, इनका भी लॉजिक है एक नंबर में। दूसरा देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है, AP GP HP सब है ना, हाँ, एस्थेटिक्स इनका भी है। तो आप BBMKU का जितना क्वेश्चन पेपर दिया गया है, आप लोग सब उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। सच बता रहा हूँ दोस्तों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका यहीं से मैच कर जाएगा। लॉजिक, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड एस्थेटिक्स, 3 गो। हालांकि आपका 4 गो यूनिट दिया गया है। ठीक है, एगो एक्स्ट्रा यूनिट आपका क्या दिया गया है, वो उसको भी देख लेते हैं। तो लॉजिक है, ठीक है, ये आपको मैथमेटिकल इंडक्शन एंड एस्थेटिक्स 3 गो मैच कर गया। ये जो है आपका एक्स्ट्रा वाला, ठीक है, एलिमेंट्री एरिथमेटिक, जिसमें नंबर सिस्टम, रैपिड कैलकुलेशन, ये वाला आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। ठीक है, वॉल्यूम एरिया, लेकिन इसमें आपका सब इंक्लूड है, ये जो बोल रहा है ना, ये सब पूछा गया है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, ये वाला कौन कौन वीडियो पढ़ना है उसको भी मैं बता ही देता हूँ आपको अच्छे से। BBMKU वाला जितना भी टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बैक आते हैं, हाँ, इसको पढ़िए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ, ये वाला पढ़ लीजिए। ठीक है, ये वाला, देन आपको ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है, फिर देखिए ये पढ़ना है, ये पढ़ना, मतलब जितना बड़ा बड़ा वाला है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर वाला, वो सब आपको पढ़ना है। रांची यूनिवर्सिटी वाला नहीं पढ़ना है, SKMU का भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये पढ़ना है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है BBMKU का, वो आपको पढ़ लेना है पूरा, क्योंकि उससे आपका सिलेबस मैच कर रहा है। मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया है एकदम। ठीक है भाई, समझ ले ना। चलिए, तो आप लोग
उसको कर लीजिएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ और कितना बनाऊँ, फिर भी देखता हूँ अगर मिल जाएगा। नया क्वेश्चन पेपर पूछ के देखता हूँ, अगर कोई होगा वहाँ पे तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी ये प्लेलिस्ट सब में अवेलेबल है, यूट्यूब से आपको निकाल लेना है। समझ रहे हैं दोस्तों? हाँ, तो देखिए आपका यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपका वाटर मैनेजमेंट का सिलेबस नहीं है, ऐसे हिंदी का सिलेबस नहीं है, वेबसाइट पे अपलोड कहाँ है? ये नहीं है, ठीक है। देखिए हिस्ट्री का है, इंग्लिश, हिंदी का सिलेबस देखिए कहाँ पे, हिंदी का है ये नहीं है भाई। हिंदी ऑनर्स जो कर रहा है वो कहाँ खोजेगा सिलेबस? जो अगर एंथ्रोपोलॉजी कोई कर रहा है तो कहाँ खोजेगा? ठीक है ये नहीं है। देख रहे हैं कहाँ है? बहुत सारा सिलेबस नहीं है। इकोनॉमिक्स का नहीं है, इकोनॉमिक्स का है सॉरी, ठीक है। तो बहुत सारा चीज का यहाँ पे सिलेबस नहीं दिया गया है। साइकोलॉजी का सिलेबस देखिए तो कहीं पे मिल रहा है? साइकोलॉजी का है, ठीक है। चलिए बहुत सारा यहाँ पे सिलेबस नहीं दिया गया है आपके यूनिवर्सिटी में, और इसीलिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। नहीं तो मुझे क्या, वीडियो बनाता, व्यूज आते अच्छे, पैसा होता यार। समझ रहे हैं बात को, लेकिन दिमाग खराब हो जाता है इसी तरह से। यूनिवर्सिटी लोग अच्छा से काम नहीं करता है झारखंड में। चलिए बाय। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको एक दोस्त की तरह आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि टीचर ही की रोब झाड़ रहा हूँ, ठीक है। बाय। कहाँ तो इधर यार, मेरे भाई आ गेस्ट का भाई, एक मिनट रुकिए, मैं इसको पूछ लेते हैं।